फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सुपर पावर कंट्री यूएसए यानी कि अमेरिका, यहाँ के लोग आखिर कैसी जिंदगी गुजारते होंगे? कोई इंसान इस मुल्क से कितनी ही नफरत क्यों ना करता हो, लेकिन कभी ना कभी उसकी भी एक रही होगी कि वो यूएसए जाए और यहीं पर ही शिफ्ट हो जाए। इस मुल्क में एक ऐसा इलाका भी है जहां पर सर्दियों में 80 दिन तक आपको सूरज की शक्ल ही देखने को नहीं मिलेगी। अमेरिका मुल्क कैसा है? यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर से हर साल करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है? ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस यहाँ पर क्या करते हैं और हम कैसे इस मुल्क में जाकर रह सकते हैं? इस मुल्क में दुनिया की अमीर तरीन लड़कियां हैं और वो आखिर ऐसा कौन सा काम करती हैं कि जिसको जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन, इस कंट्री का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसको लोग यूएस और ज्यादातर लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। शुमाल की तरफ कनाडा और जनूब की तरफ मेक्सिको के साथ फैला हुआ यह मुल्क दुनिया का रकबे के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इस वक्त इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ 32 लाख है और पॉपुलेशन के लिहाज से भी यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यह मुल्क पूरे यूरोप से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस वक्त अमेरिका का कुल रकबा 98,30,000 मुर्ग किलोमीटर है और यह रशिया और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। न्यूयॉर्क सिटीज मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को डेड सिटी दैट नेवर स्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की गलियों में आपको हर वक्त ही रश और लोगों का जम्मे गफीर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अमेरिका की मशहूर जगह है, जिनमें टाइम्स स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सेंट्रल पार्क और स्टेट बिल्डिंग शामिल है। ये शहर अपने मुनफरीद थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है और न्यूयॉर्क में इस वक्त 84 लाख यानी कि 8.4 मिलियन लोग आबाद हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद भी यह शहर अमेरिका का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल नहीं है। अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। इसी शहर में ही दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं और यहीं पर ही अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर भी को देखने को मिलेगा, जिसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। व्हाइट हाउस में टोटल 132 कमरे हैं और इसको दुनिया का सबसे बड़ा घर भी माना जाता है, क्योंकि इसका कुल रकबा 5,100 मुर्ग किमी है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा होगा। इस मुल्क के लोग टेक्नोलॉजी के तो बहुत ही ज्यादा माहिर और उस्ताद हैं और इसीलिए यहाँ की 60% आबादी टेक्नोलॉजी और आईटी की फील्ड में काम करती है। हिंदुस्तानियों के बाद यहाँ पर पाकिस्तानियों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद है और पाकिस्तानी एम्बेसी के मुताबिक इस वक्त 7 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं और वह यहाँ पर काम करते हैं। वो यहाँ पर ज्यादातर टैक्सीज, गैस स्टेशन या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। अमेरिका में एक आम से आम शहरी की सैलरी $400 होती है, जो कि पाकिस्तानी 1 लाख से भी ज्यादा बनती है। और इस मुल्क की करेंसी के हवाले से मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर्स। $1 पाकिस्तानी रुपया 78 का बनता है और वहीं पर $1 हिंदुस्तानी रुपया 80 का बनता है। अमेरिका की कुल 50 से भी ज्यादा रियासतें हैं और कैलिफोर्निया भी अमेरिका की एक रियासत है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसा कि एप्पल फ्रूट इजाफा होता चला जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपने यहूदियों को कमजोर करना है तो उनकी चीजों का बायकॉट करो। यह वो वाहिद मुल्क है जिसकी अपनी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके बाद यहाँ पर स्पेनिश बोली जाने वाली दूसरी बड़ी जबान है। यहाँ के लोग खाने पीने के मामले में भी सबसे आगे हैं। अमेरिका में हर साल तकरीबन 50 अरब बर्गर्स खाए जाते हैं और हर एक शहरी एक साल में 100 से भी ज्यादा बर्गर खा जाता है और यहाँ पर हर साल तकरीबन 3 अरब पिज़्ज़ा खाए जाते हैं। ये लोग जितना ज्यादा काम करते हैं, इतना ही ज्यादा खाते पीते और खुद को मेंटेन रखते हैं और ये अपनी सैलरी में से सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा सेव करते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आपको दुनिया का हर किस्म का खाना मिल जाएगा। यहाँ पर रोमांस और बेहयाई आपको सड़कों पर आम देखने को मिलेगी और यहाँ के शहरियों को पूरी आजादी होती है कि वो अपने जज्बात का इजहार खुलकर किसी से भी कर सकते हैं। और यहाँ की लड़कियां भी काफी ज्यादा मौह होती हैं और यह ज्यादातर शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं। लेकिन अमेरिका में इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन लड़कियां पाई जाती हैं। यहाँ की लड़कियां अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद अपने करियर में सेटल होने का सबसे ज्यादा सोचती हैं और वह जॉब से ज्यादा एक बिजनेस को प्रेफर करती हैं।
और अब आप सोचते होंगे कि असल अमेरिकन कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। ये वही लोग हैं जो कि यूरोप से अमेरिका में आकर रह रहे हैं, और असल अमेरिकन कुछ ऐसे थे जिनकी तादाद अब बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, और यह ज्यादा मुल्क के दूर दराज वाले इलाके में रहते हैं। ईसाई इस मुल्क में सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, बुद्ध मत और दूसरे मजहब के लोग भी आबाद हैं। यहाँ पर 3 लाख से भी ज्यादा चर्च हैं और पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 2700 मस्जिदें हैं। इस मुल्क की रियासत अलास्का में एक शहर है जिसका नाम बारो है, और हैरत अंगेज तौर पर सर्दियों में यहाँ पर 80 दिन तक सूरज आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसी तरह गर्मियों में सूरज गर्म नहीं होता और यह मुसलसल ही आसमान पर रह कहता है। इतनी ज्यादा तरक्की करने के बावजूद भी अमेरिका में क्राइम रेशो बहुत ज्यादा है, और पूरी दुनिया के 23% से भी ज्यादा जेल अमेरिका में है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाने यानी कि जेल रखने वाला मुल्क है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान ही एक अजीम अलीशान आसार है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत वाटरफॉल्स में शुमार होती है। इसको नेग्रा फॉल्स कहते हैं, और यह आधा अमेरिका और आधा कनाडा में आता है, और सियाह इसको देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं, और इसको एक कुदरती अजूबा समझा जाता है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आपने इंटरनेट में या मूवीज में कहीं ना कहीं लाजमी देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि फ्रांस ने यह मुजस्सम अमेरिका को गिफ्ट किया था, और इसको ऊपर रखने और लगाने असेंबल करने में 4 महीने से भी ज्यादा लगे थे, और इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको असेंबल किया गया था। और आज ये मुजस्सम एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, और इसको देखने के लिए करोड़ों लोग अमेरिका में आते हैं। आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, और ये टोटल 5 मंजिल पर मुश्तमिल है, और ऊपर जाने के लिए आपको 354 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिफ्ट नहीं है। हॉलीवुड सबसे ज्यादा पैसा कमाकर अमेरिका को देता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, और आपने कभी ना कभी रेसलिंग तो देखी होगी। यह रेसलिंग भी सबसे पहले अमेरिका ने मुता करवाई थी, और अमेरिकन मर्दों के साथ साथ लड़कियां भी इस रेसलिंग को काफी ज्यादा शौक से देखती हैं। यहाँ के स्कूल्स और एजुकेशन का निजाम पूरी दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में से एक है, और तालब इमों पर पढ़ाई का ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, और ना ही इनको किसी गलती के करने पर पनिशमेंट दी जाती है। लड़कियों और लड़कों की आपस में डेटिंग को यहाँ पर नॉर्मल सी बात समझा जाता है। यहाँ के लोग कुत्तों को अपना सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, और अमेरिका में 5 करोड़ से भी ज्यादा कुत्ते हैं। काम के साथ साथ वीकेंड्स में यहाँ की लड़कियां और लड़के अय्याशी भी जमकर करते हैं, और तकरीबन अमेरिका के हर एक शहर में ही कनौज डांस बार्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर लड़कियां और लड़के इंतहा नाज बात डांस करते हैं। और फहाश यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आम है, और सारे के सारा काम यहाँ पर खुल्लम खुला होता है। दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट फिल्में भी इसी मुल्क में बनाई और देखी जाती हैं, और इससे भी यह मुल्क अच्छा खासा पैसा बनाता है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया को स्टेट ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा सोना मौजूद है कि अगर यह सोना अमेरिकन में बांट दिया जाए तो हर अमेरिक शहरी करोड़पति बन जाए। यह दुनिया का सबसे बड़ा आइसक्रीम बनाने वाला भी मुल्क है, और यहाँ हर साल 1.6 अरब गैलन आइसक्रीम तैयार की जाती है। सबसे बड़ी स्पोर्ट इंडस्ट्री अमेरिका में मौजूद है, और यह NBA और NF है। अब मैं आपको अमेरिका की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली प्लेसेस और अमेरिका के वीजे के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, डिज्नीलैंड भी अमेरिका में मौजूद है, और यह एक तफरीह और बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ डिज्नी की दुनिया देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और यहाँ पर वह काफी ज्यादा मजे और एंजॉय करते हैं। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वेयर्स है, जहाँ की रात की जिंदगी काफी ज्यादा मशहूर है, और यहाँ पर आपको हर तरफ रंगीनियों ही रंगीनियों देखने को मिलेंगी, और लोग अपनी ही एक्साइटमेंट में होते हैं। इसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी आता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके बाद हवाई आता है, जो कि अमेरिका में एक आइलैंड है, और यहाँ की बीचेस पर लोग खूब एंजॉय करते हैं और जमकर नहाते भी हैं। यहाँ का मौसम भी बड़ा कमाल का और रोमांटिक होता है, और ज्यादातर न्यू कपल्स डेट पर आने के लिए हवाई का रुख करते हैं। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को का यह रेड ब्रिज आता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, और यह दिखने में किसी मौजे से कम नहीं लगता। और आखिर में, अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वीजा दरख्वास्त देनी होती है। इसके बाद DS 160 फॉर्म भरकर वीजे की फीस जमा करवानी पड़ती है, और अपने करीबी अमेरिका के सफारी में आपको इंटरव्यू भी देना होगा। इंटरव्यू के दौरान आपसे आपके सफर के मकसद, माली हैसियत, तालीम या काम के बारे में भी सवालात होंगे।
और यहाँ पर आपको वीजे की फीस की रसीद, अपनी तस्वीर और देगर अहम दस्तावेज भी साथ लेकर जाना होती है। और यहाँ पर वीजे की भी किस्में होती हैं। अगर आप अमेरिका घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आपको B2 वीजा दी जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर तालीमी वीजा F1 है, कारोबारी वीजे को B1 और वर्क वीज को H1B के नाम से जाना जाता है। वीज के टोटल प्रोसेस पर आपके 50 लाख पाकिस्तानी आराम से लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी लहा इन्फो टीवी की आज की ये वीडियो। अमेरिका की शहर आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, और इस वीडियो को लाइक ने सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस मुल्क की शहर पर चाहिए